Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. How are you all for class? I am your English teacher and this is your English time for class. Today I am going to deliver your 8th lecture of English and the topic of this lecture is parts of speech. In our previous lecture we are going to start our parts of speech, but we have to just write the definition of speech because हमारे उस लेक्चर में हमारे साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी थे जिनको हमने पहले किया था। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 and 8 ऑफ यूनिट नंबर 1 ईद इन कैनेडा, और उसी के साथ ही फिर हमने थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने आपको नंबरिंग करके भी बताया था और स्पीच की डेफिनेशन भी राइट करवाई थी। बेटा बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अगेन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection एंड कौन सा रह गया? दोबारा से काउंट कर लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। 8 हो गए, ठीक है। तो बेटा लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि 4th क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जस्ट 4 करने हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग। हमारी 4th क्लास में हमारी बीएन की जो बुक है उसमें जस्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र भी आया है, उन्हीं को ही आगे किया हुआ और हमने यूज़ भी तकरीबन इतना ही किया हुआ है अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने करने हैं? 4। आपने रेडी भी किया हुआ है, टॉपिक भी राइट किया हुआ है, आपने स्पीच की डेफिनेशन भी राइट की हुई है, उसके नीचे से स्टार्ट कर लें। लेकिन मैं दोबारा से टॉपिक राइट कर देती हूँ जो हमने पहले राइट किया था ब्लैक पॉइंटर से। टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। फिर सबसे पहले स्पीच राइट किया है आप लोगों ने ब्लैक पॉइंटर से। अब हमने इसकी डेफिनेशन भी राइट कर ली थी। क्या डेफिनेशन थी स्पीच की? व्हाट वी से, or describe is called speech. What we say or describe is called speech. हमने यहाँ तक किया हुआ था ना हमारे 7th लेक्चर में। व्हाट वी से और डिस्क्राइब इज कॉल्ड स्पीच यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हमने आज से इसको आगे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, लेकिन हमने 4th क्लास में कितने करने हैं? 4। नंबर 1 नाउन, नंबरिंग ब्लैक से और हेडिंग भी ब्लैक से देंगे। नाउन, बेटा नाउन को क्या हमने रीड किया था? नाउन की क्या डेफिनेशन होती है? नाउन किसे कहते हैं? उर्दू में नाउन इस्म को कहते हैं। उर्दू में आप जब रीड करेंगे, टीचर आपको ग्रामर पोर्शन करवाएंगी तो नाउन कहेंगी वो इस्म को। नाउन नेम, नेमिंग वर्ड, ठीक है। डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, सॉरी डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड तो वर्ड होते हैं ना, नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। डेफिनेशन ब्लू से राइट करनी है, इसके नीचे से यहाँ से द नेम ऑफ अ पर्सन,
place or thing is called noun. The name of a person, place or thing is called noun. किसी भी person, शख्स, प्लेस जगह और थिंग या चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन। क्या कहलाता है? नाउन। अब हम इसकी एग्जांपल्स यहाँ राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लैक से नेम क्या हो गया? हीरा। प्लेस पाकिस्तान। थीम टेबल और चेयर। ETC। ठीक है। The name of a person, place or thing is called noun. The name of a person, place or thing is called noun. For example, हीरा, पाकिस्तान, टेबल और चेयर, ETC। ETC मीन एटसेट्रा, डिफरेंट और भी, मतलब वगैरह वगैरह। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि हीरा है पाकिस्तान, हीरा के साथ और भी जितने नेम्स हैं वो सारे नेमिंग वर्ड तो हैं, ठीक है, नाउन तो है वो सारे। लेकिन हमने यहाँ इतनी सारी जो है एग्जाम्पल्स हमारे लिए राइट करना मुश्किल हो जाना था, इसीलिए हीरा पाकिस्तान कंट्री कोई और भी हो सकता है, कोई सिटी भी हो सकता है, इवन टाउन भी हो सकता है। तो टेबल और चेयर थिंग्स में आ जाता है, कोई और भी बहुत सारी थिंग्स हो सकती हैं इसमें हमारी। तो इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी राइट की है, साथ हमने ETC राइट कर दिया। ओके, फर्स्ट था हमारे पास नाउन, सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन बेटा, प्रोनाउन किसको कहते हैं? मैंने उस दिन आपको बताया था ना। प्रोनाउन, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है प्रोनाउन कहलाता है। वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है क्या कहलाता है? प्रोनाउन। द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं इसके नीचे से ब्लू इंक पेन से। The word that is used in the place of noun is called pronoun. For example, he, she, it, I, we, they and you। प्रोनाउंस बेटा कौन से हैं? he, she, it, I, we, they and you। ये क्या है? प्रोनाउन।
नाउन्स हैं। ही किसके लिए यूज होगा? मेल, बॉय, मैन। शी, गर्ल, वुमेन, फीमेल। इट, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। आई, अकेला, मेरे लिए या कोई भी एक पर्सन जो खुद अपनी बात कर रहा है उसके लिए आई यूज होगा। वी, हम सब के लिए। दे, उन सब के लिए। एंड यू, अब यू क्या मैंने आपको बताया था, किसी एक बंदे को भी मैं यू कह सकती हूँ और ज्यादा लोगों को भी यू कहा जा सकता है। तो यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। यहां तक राइट कर लिया आपने? रेस कर दो, चलिए। What is the third one? Verb. Verb. Verb क्या होता है? एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसको वर्ब कहते हैं। उन कामों में क्या हो सकते हैं? हम क्या काम करते हैं? खड़े होते हैं, काम है, ठीक है। चलना, बैठना, खाना पीना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ठीक है, वेकिंग। कोई भी जो वर्ड, जो काम हम कर रहे हैं उसको हम वर्ब कहेंगे। वो हमारा काम वर्ब कहलाएगा, कोई भी काम, ठीक है। वर्ब, इसकी डेफिनेशन राइट करें। एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड is called verb. Action word or doing word is called verb. For example, जी क्या है आपकी एग्जाम्पल्स आपके माइंड में? ड्रिंक, eat, sleep, walk, run, ठीक है। ड्रिंक, ईट, स्लीप, वॉक, रन। और क्या है आपके माइंड में? इतनी बहुत है, ETC, ठीक है। छोटी छोटी सी सिंपल सी एग्जाम्पल्स है इसकी। जब भी एक बात अपने माइंड में रखें, वो आपका क्लास वर्क हो, क्लास टेस्ट हो, पेपर हो, आपके पास अगर इस तरह आए, डेफिनेशन राइट करें, वर्ब है, नाउन या कुछ भी, तो आपने उसकी एग्जाम्पल ज़रूर खुद से भी राइट कर सकते हैं। अगर जो राइट करवाएंगे वो भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वर्ब का पता होगा कि वर्ब कहते किसको हैं, वर्ब, ये नहीं कि आपको डेफिनेशन तो आपने लर्न कर ली लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वर्ब होता क्या है, तो आप खुद से नहीं राइट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो फिर आप खुद से भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत कम लिखी हुई है, ड्रिंक, ईट, स्लीप, वॉक, रन। आपके पास इससे और ज़्यादा भी हो सकती है, राइट, ठीक है। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम करते हैं, आप उनको यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी फोर्थ और लास्ट है जो हमने करनी है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, जी इसमें साइलेंट है, एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो हमारी अच्छाई या बुराई को बयान करे, किसी की भी अच्छाई या बुराई को बयान करता है, एडजेक्टिव कहलाता है। द वर्ड विच टेल अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन राइट कीजिए यहाँ से नीचे से ब्लू इंक पेन से। The word which tell us about the qualities of noun and pronoun is called adjective. Which tells us आएगा बेटा, tells us, यहाँ पे TELLS राइट कीजिए। The word which tells us about the qualities of noun and pronoun is called adjective. ठीक है, the word which tells us about the qualities of noun and pronoun is called adjective. adjective क्या कहलाता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को। वो क्वालिटीज अच्छी भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल good, neat, tall, nice and beautiful. Okay, good, neat, tall, nice and beautiful, ये क्या है? एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है। ठीक है, गुड, नीट, टॉल, नाइस एंड ब्यूटीफुल। ओके, अब हमने क्या करना है, इनको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कितने हैं टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपसे कोई भी पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप कहेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दीज आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बट हमने 4 क्लास में कितने किए हैं? 4 क्लास में हमने जस्ट 4 किए हैं। ठीक है, नाउ टेक आउट योर डायरीज फॉर क्लास।
लर्न, ये आपकी डायरी। ठीक है बेटा, अगर आपको इनके मुतालिक कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।